दोस्त, मेरे दोस्त। इस गुड एंजल की बात मानो ट्रॉट, बैड एंजल से दूर रहो। जेम्स इज नॉट अ बैड एंजल। मेरे साथ काम करोगे? इंटरेस्टेड तो हूँ सर, लेकिन रॉड लॉ कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रहा है। मिस इग्नेस विकफील्ड को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आप ओढ़ने और बिछाने को दे दीजिए, मैं यहीं सो जाऊंगा। और हाँ, अगर आप कहेंगे तो भी मैं बेड पे नहीं सोऊंगा। ओह, गुड मॉर्निंग मिस्टर कॉपरफील्ड। देर तक सोए आप? वैसे रात में नींद ठीक तरह से तो आई ना? मैं चलता हूँ। नाश्ता नहीं करोगे? हाउ स्वीट। नहीं, मुझे निकलना होगा। वो क्या है ना कि आजकल काम का बोझ बहुत है मेरे ऊपर। और फिर आप तो जानते हैं कि सारा काम मुझे ही संभालना पड़ रहा है। आपने खिड़की खोल दी, आपको ठंड लग जाएगी मिस्टर कॉपरफील्ड। मुझे नहीं लगेगी, बदबू निकल जाएगी। बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। मुझे आ रही, बहुत गंदी बदबू आ रही। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारे भी तो कुछ अपने यहाँ रहते हैं ना टॉप? क्या नाम है उन अंकल आंटी का जो हमें नामची में मिले थे? मिश्रा अंकल। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। तुमने तो गैंगटॉक आते उन्हें बताया होगा, मिलने भी गए होगे ना उन्हें। दरवाजा खोल मिश्रा। मिश्रा, दरवाजा खोल। हमें ना बना मिश्रा, वर्षों से जानते हैं तुम्हें। हमारे पैसे लेके जाएंगे। मिश्रा, दरवाजा खोल। मिश्रा, खोल दरवाजा। आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? मिश्रा अंकल सचमुच घर में नहीं है। सच बोले हो ना? यकीन नहीं है तो आइए अंदर आके देख लीजिए। आइए। मिश्रा अंदर है ही नहीं, अंदर जाके फायदा क्या है? गलती हो गई हमसे तो फिर से पैसे दिए, हो जाता पैसे जैसे वापस कर दिए थे, इस बार भी कर देंगे। चलो भैया। बोल देना मिश्रा को, फिर आएंगे, अपने पैसे लेके जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मिश्रा जी। वो तो घर पे नहीं है। जी कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट इंतजार कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वो आए तो कहिएगा डेविड आया था। डेविड? डेविड कॉपरफील्ड।
अंदर आ जाओ। मिश्रा अंकल, आंटी। वो वाकई घर में नहीं है। ओ, मुझे लगा तुम्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। तो तुम हो डेविड कॉपरफील्ड, मिश्रा आंटी के लल्ला। जी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? आप कौन? उस स्कूल का क्या नाम था तुम यहाँ गैंगटॉक में जिसमें पढ़ते थे? सालेम स्कूल। उसके हेडमास्टर का क्या नाम था? क्रिकल सर। हेड बॉय का? जेम्स स्टीयरफोर्ड। और उस लड़के का जिसे कमरे से निकालकर जेम्स ने तुम्हें अपना रूममेट बनाया, जो अक्सर रो देता था और लोगों के जूते पॉलिश करता था? तारिक अनवर। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, तुम हो। बस यूं किस्मत मुझे एक बार फिर गैंगटॉक ले आई। अब लॉ कॉलेज जाता हूं, साथ में इंटर्नशिप कर रहा हूं। और राइटर बनने का तुम्हारा ख्वाब? अब मेरी वो दादी जिसने मेरे पैदा होने पर मुझे देखा तक नहीं था, आज उनके लिए मैं ही सब कुछ हूं और मेरे लिए वो ही सब कुछ। जो वो चाहती हैं अब मैं भी वही चाहता हूं। फेयर इनफ। तारिक, जब मैं अपने बचपन के बुरे दिनों के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है सब कुछ एक बुरा सपना था, आंख खुलते ही टूट गया। बस मेरी मम्मा को अपने साथ ले गया वो बुरा सपना। खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेता है डेविड, पर वो उन्हें पास कर देता है। चलो। कहाँ? मेरे कमरे में, मतलब हमारे कमरे में। चलो। मैं इस कमरे में कुछ ही दिन रुका था तारिक, पर इस कमरे से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। उन बुरे दिनों की कुछ अच्छी यादें। मैं समझ सकता हूँ, मिश्रा अंकल और आंटी अफेक्शनेट मुझसे भी बहुत है, पर तुम आज भी उनके फेवरेट। अरे मिश्रा आंटी के प्यारे लल्ला। वैसे तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, हालांकि मैंने कुछ पूछा भी नहीं। मैंने वही किया है जो तुम अब कर रहे हो। लो, पिछले साल ही डिग्री कंप्लीट की। प्रैक्टिस बस नाम की ही है। नोटरी से कुछ कमाई हो जाती है लेकिन काफी नहीं, इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी लिखता हूँ। वैसे लॉयर्स ये काम करते नहीं हैं, लेकिन मैं करता हूँ। कोई शर्म भी महसूस नहीं करता। जूते पॉलिश करने से तो अच्छा ही है। डिग्निटी ऑफ लेबर। तारिक, मैंने देखा था तुम्हें एक दिन लोगों के जूते पॉलिश करते। उस दिन मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। वो भी क्या दिन थे डेविड। हाँ, वो दिन और अच्छे हो सकते थे अगर क्रिकल सर जैसे हेडमास्टर नहीं होते तो। अब क्या शिकायत करनी, बल्कि मेरा मन तो कभी कभी करता है कि क्रिकल सर से मिलना चाहिए। मैंने कोशिश भी की, पर उन्हें ढूंढ नहीं पाया। अरे वो टीचर नहीं, जल्लाद थे, और तुम्हारे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उसके डंडे की मार ने सहन करने की इतनी ताकत दे दी कि अब वक्त की किसी भी मार से डर नहीं लगता। वैसे तुम कब तक रहे उस स्कूल में?
बहुत ज्यादा देर नहीं। तुम्हारे स्कूल छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद मुझे अम्मी जान का खत मिला। अम्मी जान? तुम्हारी अम्मी तो मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मैंने स्कूल में बताया नहीं था किसी को, तुम्हें भी नहीं। मेरे अब्बू को लकवा मार गया था, पैरालिसिस का अटैक। मैं फौरन अपने घर पहुंचा। आप फिक्र ना करें अब्बा, मैं हमेशा अम्मी जान का ध्यान रखूंगा। मैं और आप दोनों। आपको कुछ नहीं होगा, भी बहुत जीना है आपको। पर अब्बू बहुत दिन नहीं जिए। मैंने फैसला किया कि पढ़ाई छोड़कर अब्बू की शॉप संभालूं, अपने छोटे से परिवार की जिम्मेदारी संभालूं। पर अम्मी जान को मेरा ये फैसला मंजूर नहीं था। नहीं तारिक, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी एहतराम होगा तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारे अब्बू के दिल में हम दोनों के लिए अजीब से खदशे थे, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। अल्लाह ताला जानते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें सगा बेटा समझा। मेरी दिली तमन्ना है कि तुम खूब पढ़ो और बहुत बड़े आदमी बनो। सालिम स्कूल में पढ़कर कोई बड़ा नहीं बन सकता, ये बात मैं अम्मी जान से कह नहीं पाया और वापस स्कूल चला आया। फिर एक दिन टूंगे ने आके मुझे कहा कि मुझसे मिलने कोई आया है। कौन हो सकता है? क्रिकल सर के ऑफिस की तरफ जाते हुए पूरे रास्ते में यही सोचता। लो सर, आ गया तारिक। आ गया तारिक सर। मैं भोपाल से गैंगटॉक सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ तारिक। भोपाल से? आईएएस की ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग वहीं हुई है। आईएएस? अब तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे, यहाँ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। आज से तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम्हारी फीस, हॉस्टल के खर्चे सब। मुझे क्रिकल सर ने तुम्हारे अब्बा जान के बारे में बताया। मैं तुम्हें या तुम्हारे भविष्य को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। मेल सर से आखिर मेरा रिश्ता क्या है? क्यों कर रहे हैं वो ये सब मेरे लिए? मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सच में हो रहा था। लगता था जैसे मैं सपना देख रहा हूं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दिल के भी होते। बेशक। और मेल सर ये रिश्ता आज तक निभा रहे हैं। उनकी बदौलत ना सिर्फ मेरी पढ़ाई हो सकी, बल्कि अम्मी जान भी अपनी दूसरी जिम्मेदारियां निभा पाई। दूसरी जिम्मेदारी मतलब? उनकी बेवा बीमार माँ और 4 छोटी बहनें। उनकी सबसे छोटी बहन का नाम सबीना है और वो मेरी होने वाली बीवी है। अरे वाह, सो यू आर एंगेज्ड, कांग्रेचुलेशन। पर अभी हम जल्दी शादी नहीं करने वाले। उसके आगे उसकी 2 बहनें खड़ी हैं और मैं भी अभी ठीक तरह से पाँव नहीं जमा पाया। कोई बात नहीं,
अब यहाँ तक आ गए हो तो ये मिश्रा अंकल ही है ना? ऐसे ही खटखटाते ना, टक 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 टक। चलो। चल 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 चल। आशा रानी जी द्वार बंद कर लीजिए, और जब तक सारांश और व्याख्या का आगमन ना हो जाए तब तक द्वार मत खोलिएगा। हम जानते हैं मिश्रा जी, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अरे पहचानिए आशा रानी जी, कौन है? लल्ला है क्या? आप पहचान भी गए मुझे इतनी जल्दी? कब आए लल्ला? अकेले आए हो? बिटिया को साथ नहीं लाए? बिटिया? आशा रानी जी उस सुंदर सुशील सुवर्ण कन्या की बात कर रही हैं जिससे नामची भ्रमण के दौरान साक्षात्कार हुआ था। जी मैं समझ गया अंकल। आओ, अंदर आओ, आ जाओ। डेविड, उचित ढंग से हम अभी प्रसन्नता अपनी प्रकट भी नहीं कर पाए थे और तुम प्रस्थान के लिए तत्पर हो गए। भोजन के लिए तो तुम्हें अवश्य रुकना चाहिए था। फिर कभी और। किंतु हमने भी सदा धैर्य से अच्छे पलों की प्रतीक्षा की है। ये बात तो तुमसे तुरोभूत है नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो तुम्हारे पुनरागमन की अपेक्षा रहेगी। अब मैं नहीं आऊंगा अंकल। ऐसा क्यों बोल रहे हो लल्ला? अब आप लोग आओगे मेरे घर, हमारे पुनर्मिलन। हाँ पुनर्मिलन, उसका जश्न मेरे घर होगा। तारीख, इन्हें मेरे घर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये हमें लेके नहीं आएगा तो हम इसे लेके आएंगे। यद्यपि परिस्थितियां आज भी प्रतिकूल हैं, परंतु हमारा मनोबल खंडित नहीं हुआ है। शीघ्र ही कुछ शुभ होने की आशा बुद्धिमान मिश्रा और आशा रानी के हृदय में लुप्त नहीं हुई है। हम तुम्हारे साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हारा ये अभिन्न मित्र हमारे सुख दुख का साथी है। वर्तमान में तो सिर्फ दुख का ही साथी है, परंतु जब सुख आएगा तब भी ये हमारे संग संग होगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। संक्षेप में कहा जाए तो हम तुम्हारे पुनरागमन के उत्सव में पूर्ण उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। कहो तो कल ही आ जाएं। नहीं नहीं अंकल, कल नहीं। कल मुझे कहीं जाना है, किसी खास जगह, खास मौके पर। ये खूबसूरत फूल, नहीं नहीं, ये खूबसूरत फूल थे, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये जो खूबसूरत फूल थे, जब तक मैंने तुम्हें देखा नहीं था, नहीं नहीं नहीं, ये वाली लाइन बाद में बोलनी चाहिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए ये फूल, जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जब तक मैंने उसे देखा नहीं था। यस। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए ये फूल, जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जब तक मैंने उसे देखा नहीं था।
हेलो मिस्टर कॉपरफील्ड। हाय। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू मिस्टर कॉपरफील्ड। बहुत खूबसूरत फूल है। मैं तुमसे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। Exactly. नो 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 मिस्टर कॉपरफील्ड, प्लीज मुझे ये दुआ मत दीजिएगा। मैं बुढ़ी होकर मरना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो दिन कभी ना आए जब मिरर मुझे देखे और कहे कि मिस डोरा अब आप जवान और खूबसूरत नहीं रही। मेरा वो मतलब नहीं था। आई नो। इनसे मिलिए, ये है मिस जूलिया मिल्स, मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू मिस जूली। हाय, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मिस्टर कॉपरफील्ड पापा के साथ काम करते हैं और लॉ कर रहे हैं, बताया है तुमने। अच्छा, बताया है मैंने? नहीं तो, और इतनी देर से तुम किस बारे में बातें कर रही थी? मुझे भगाना चाहती हूँ यहाँ से? जूलिया, अब मुझे इन फूलों को नहीं, मेरा मतलब इन फूलों को नहीं, दूसरे फूलों को देखना चाहिए, नहीं तो तुम मुझे भी स्मार्ट स्टोन समझने लगोगी। चलती हूँ। मिस मर्डस्टोन आजकल यहाँ नहीं है मिस्टर कॉपरफील्ड। तब तो फिर आप बहुत खुश होगी। बहुत से भी ज्यादा खुश, और वो अगले कई दिनों तक नहीं आने वाली है। उनके भाई की शादी है तो वो वहां गई है। आप पापा के कुर्सी पे बैठे हैं मिस्टर हीप। मैं चाहता हूं कि मौत अचानक से एक लहर की तरह आए और मुझे अपने साथ भाग ले। मान लीजिए कि अगर जेम्स और आपके बीच में दरार आ जाए तो?